जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करते हैं इष्ट देव की। देखिए, हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि हमारे इष्ट देव कौन से हैं, यानी कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से देवता हैं या कौन से हमारे इष्ट देव हैं जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें पूजा करने से लाभ हो। देखिए, पहले तो कुंडली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपकी जो चार्ट, जो मेन चार्ट होता है, जो लग्न चार्ट होता है, उसमें 12 भाव होते हैं। और तो उसमें जो पांचवा घर है, यानी पांचवा जो भाव है, उसके जो देवता होते हैं, यानी उसमें जो राशि के देवता, वो आपके इष्ट देव माने जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि 5th नंबर के खाने में या 5वें नंबर के जो घर है, उसमें अगर 1 नंबर पड़ा है, यानी 1 नंबर की राशि हुई मेष, और मेष राशि का स्वामी हुआ मंगल, और मंगल के जो देवता हुए वो हुए हनुमान जी। तो आपके इष्ट देवता कौन हुए? हनुमान जी। इसी तरीके से अगर शुक्र है, मान लो वहाँ पे राशि का जो नंबर है 2 या 7, यानी 2 राशि वृष राशि हुई, 7 राशि हुई, 7 नंबर की जो राशि हुई वो हुई तुला। इसका जो मालिक हुआ, जो इसका जो लॉर्ड हुआ, वो हुआ शुक्र। शुक्र का किससे होगा संबंध? यानी माँ दुर्गा, माँ भगवती। एक तो ये था कि आपके 5वें खाने में जो आपका 5वां घर है, उसमें जो नंबर की राशि है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इष्ट देव। दूसरा एक तरीका ये भी है कि आपके जो चार्ट में, जो आपका लग्न चार्ट है, उसमें जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा हो, डिग्री किसी की भी ज़्यादा हो सकती है, आप मंगल की, सूर्य की, चंद्रमा की, शुक्र की, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी तो उसके जो स्वामी होंगे, यानी कि मंगल की डिग्री ज़्यादा है तो मंगल के स्वामी हुए हनुमान जी, तो आपके इष्ट देव वो हो गए। तो ये 2 प्रकार से हम इष्ट देव देख सकते हैं कि आपको किससे, कौन से इष्ट देव की आपको पूजा करनी चाहिए। अब अगर कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो ये है, लेकिन अगर हम वैसे देखते हैं कि अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, देखिए आपका मन भी बहुत कुछ कहता है। आपके मन में किसी, ऐसा होता है ना कि जैसे मैं कान्हा जी को मानती हूँ, तो आपका ऐसा होता है ना अंदर से, अंदरूनी जैसा जिसका मन लगे। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं शिव जी की पूजा में उनका ध्यान लगता है, तो उस तरह से वो ये भी कह सकते हैं कि जिसका आपसे मन मिले वो भी आपके इष्ट देव हो जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है क्या। लेकिन जिससे आपका मन मिलता है, जिसमें आपको भक्ति में मन लगता है, जिसकी भक्ति में मन लगता है, वो आपके इष्ट देव हैं। दूसरा एक ये भी है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पूजा करते हैं बहुत सारे, मतलब हनुमान जी की भी करेंगे, सरस्वती जी की करेंगे, शिव जी की भी करेंगे, कृष्णा जी की भी करेंगे, लेकिन ऐसे में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, एनर्जी सभी वो ही है। अगर हम डेली रूटीन में अगर देखें तो हमारी सिचुएशन तो एक सी नहीं रहती है। जैसे कि अब कोई बुज़ुर्ग है, उनकी सिचुएशन अलग है कि भाई उनको अच्छे से खाना वाना मिले और उनकी सेवा हो, तो उस टाइम वो कौन सी भक्ति करें। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति करी है, विष्णु जी ने पालन, जो संचार करते हैं वो विष्णु करता है, मतलब विष्णु भगवान जी पालन करते हैं, जो चलाते हैं सृष्टि को विष्णु भगवान जी, और महेश यानी शिव जी जो है वो संहार के देवता है। अगर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टेप करने हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कह रही हूँ स्टेप करने हैं, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम जिस एनर्जी की हम पूजा कर सकते हैं। यानी कि देखिए, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। मान लो हमें कोई नया काम, क्योंकि उत्पत्ति का काम ब्रह्मा जी का है, और हमें कोई नया काम करना है, नई चीज़, हम कंफ्यूज हैं, हम परेशान हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं हम कौन सा काम शुरू करें। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रह्मा जी के तरह ब्रह्मा जी की पूजा, जैसे पहले मतलब पुराणों में भी ये जिक्र है, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। तो उसके लिए आप मेडिटेशन करिए, 10 मिनट आप मेडिटेशन स्टार्ट करिए, किसी भी मंत्र का, किसी भी नाम का। अगर काम में आपको कन्फ्यूज़न है और आप परेशान हैं कि क्या करें हम, तो उस टाइम आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा उत्पत्ति के कारक है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती है। अब उसके बाद ये होता है कि आपको जीविका जो है आपकी बहुत अच्छी चल रही है और आपको काम में बढ़ोतरी चाहिए, तो उसके कौन है? देवता हुए विष्णु भगवान जी। तो विष्णु भगवान की आप पूजा करें, वो आपकी उस टाइम, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको उस टाइम पीरियड में विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे राम जी उनके अवतार हैं, कान्हा जी हैं, तो आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, नारायण भगवान की, कि वो पालन करता है। तो आपके काम में बढ़ोतरी और अच्छे रूप से चलते रहे, तो उस टाइम फ्रेम में आपको उसकी पूजा करनी चाहिए।
अब आता है कि आपको मोक्ष, यानी कि आपको सब काम निपट गए हैं और आपको ये है कि एक तरह से विरक्ति होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत परेशान हैं और अब आपकी उम्र ऐसी हो गई है कि अब उस टाइम आपको लगता है कि मेरा सारा काम हो गया और अब मुझे भक्ति में मन लगाना है। तो उस टाइम संहार करता है यानी कि महेश शिव जी की आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है, कभी एंग्जाइटी होती है, कभी आप परेशान होते हैं और कभी लगता है कि आपकी पावर ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, तो माँ भगवती की यानी कि माँ दुर्गा की आप उपासना करेंगे तो आपको अलग से एक एनर्जी आएगी। आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आपकी विद्या में कोई परेशानी है तो आप सरस्वती माँ की पूजा कर सकते हैं। अगर कहते नहीं है कि अगर आपको नज़र की कोई दिक्कत है या किसी तरीके की टोने टोटके होते हैं तो भगवती के साथ साथ आप काली माँ की और भैरव देव की पूजा करें तो बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है काम में सफलता ही नहीं मिल रही है और आप परेशान हो रहे हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तब उस टाइम हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हमेशा सहायता करते हैं। हनुमान जी सदा सहायक हैं, तो आपको उस टाइम वो एनर्जी देंगे, आपको एक रास्ता क्लियर होगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इष्ट देव तो जो हैं वो हैं। उसके अलावा अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किसी एनर्जी को बुलाते हैं अपने पास और उनसे सहायता मांगते हैं, क्योंकि देखिए आसपास एनर्जी है, आपको बस उनको याद करना है, उनका नाम लेना है, तो वो आपकी हमेशा सहायता करती हैं। अब बहुत से ऐसे होते हैं कि बहुत सारी पूजा करते हैं, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, तो जो इतनी ज़्यादा पूजा करते हैं वो भी आपने देखा होगा, इतना पूजा पाठ करने वाले भी बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब क्या है, जैसे कि मान लो मेरे को बुखार है तो मैं बुखार की तो पैरासीटामोल खाऊंगी, ऐसा तो नहीं कि मैं सारी बीमारियों की दवाई एक साथ खा लूँगी। तो जिस हिसाब से आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उनकी एनर्जी को लेना चाहिए, क्योंकि जो हर एक की एनर्जी अलग तरीके से है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे राम जी की अलग है और महेश की अलग है या ब्रह्मा जी की अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इष्ट देव चुनते हैं या उसके अकॉर्डिंग आप पूजा करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। बजाय इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन लगातार लाइफ में बदलती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी सिचुएशन कि आप बच्चे हैं तो बच्चे रहेंगे, थोड़ा बड़े होंगे, आपको विद्या की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको जॉब की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप पूजा करते हैं तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कोशिश करिए कि आप इसमें कंफ्यूज ना होइए और सोचिए इस चीज़ को कि अगर मैं मतलब मेरा ये मानना है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा सहायक रहेगी। कि मन बहुत कुछ बताता है और बाकी तो मेरे हिसाब से कर्म बहुत बड़े हैं। भगवान ने भी कहा है कि 2 घंटे आप पूजा करने की बजाय आप किसी की सहायता कर दें, किसी गरीब को कुछ खिला दें या गरीब की सहायता कर दें, वो मेरे लिए है। क्योंकि भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप आकर 2 घंटे मेरे को दिया बत्ती करो, वो यही कहते हैं कि आप कर्म पे जोर दो, यानी कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। तो कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि आप अगर कंफ्यूज होंगे तो आप खुद ही नहीं कर पाएंगे डिसाइड कि आपको किसकी पूजा करनी चाहिए। आप कर्म पे विश्वास करिए और जो आपका मन करे, जिस देवी देवता का मन करे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसका मन करे आपका, तो उसकी आप पूजा करिए। बाकी आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, यही उम्मीद के साथ कि ईश्वर हमेशा सबकी सहायता करें और आप सबका भला करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए और कंफ्यूज नहीं हुई इसको। जय श्री कृष्ण।